ये कहानी मैं ज़ैनब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मैं लास्ट ईयर अपने मम्मी पापा के साथ जापान की ट्रिप पर गई थी। वहाँ पर मैंने एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस विटनेस किया था, जिसको याद करके मैं आज भी सहम जाती हूँ। वो अप्रैल का महीना था और हम तीनों अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे। स्पेशली मैं तो इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं पहले कभी भी फॉरेन ट्रिप पर नहीं गई थी। इंडिया से जापान तक की फ़्लाइट 9 घंटे की थी और हम लोग शाम के करीब 6 बजे जापान में लैंड कर गए थे। 7 बजे के करीब जब हमने हमारे होटल में चेक इन किया, तब तक मम्मी पापा बहुत थक चुके थे। 9 घंटे की फ़्लाइट की वजह से उन्हें तगड़ी थकान हो गई थी। इसीलिए मम्मी पापा जापान में अपना पहला दिन आराम करके बिताना चाहते थे। लेकिन मैं तो हूँ एक अफलातून बच्ची और मैं अपनी ट्रिप का एक भी दिन बोर होते हुए नहीं गुजारना चाहती थी। इसीलिए मैंने रूम की चाबी उठाई और मम्मी पापा को होटल के कमरे में ही लॉक करके आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर करने चली गई। मैंने एक आइसक्रीम कार्ट पर जाकर आइसक्रीम खाई, सड़क पर जापानीज स्ट्रीट आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखा और उसके बाद मैं होटल के पीछे वाले पार्क में जाकर झूला झूलने लगी। झूला झूलते हुए मुझे बस अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी मुझे पास ही में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर कितना पानी है, मैं ये देखना चाहती थी और इसीलिए मैं भागते हुए कुएं की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंची और मैंने झांककर कुएं के अंदर देखा, मेरी तो डर के मारे चीख ही निकल गई। कुएं के अंदर मुझे एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो औरत गायब भी हो गई। मैं इस पॉइंट पर काफी डर चुकी थी और मैं भागकर वापस अपने होटल में आ गई। जब मैं भागते हुए हमारे रूम की तरफ जा रही थी, तो मुझे होटल की एक फीमेल स्टाफ हमारे कॉरिडोर में मिली। What happened, kid? Why are you crying? वो एक जापानीज लेडी थी जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लेकिन उस लेडी के साथ मेरी जो भी कन्वर्सेशन हुई, वो मैं आपको बेटर क्लैरिटी के लिए हिंदी में ही बताती हूँ। वो जो होटल के पीछे कुआं है, मैंने उसके अंदर एक औरत का भूत देखा। ओ माय गॉड, तब तो तुमने जरूर ओकीकू का भूत देखा होगा। ओकीकू का भूत? हाँ, वो कोई मामूली कुआं नहीं है। वो एक प्राचीन कुआं है जिसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है। मुझे उस कहानी के बारे में बताइए ना आंटी, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत समय पहले इस जगह एक महल हुआ करता था। महल में कई सिपाही थे जिनको प्राचीन जापान में समुराई के नाम से जाना जाता था। एक समुराई का नाम था आओयामा और उसके घर के ठीक बगल में ही वो कुआं था जिसको अभी तुमने देखा था। आओयामा के घर में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था ओकीकू, और वो रोज आओयामा के कपड़े, उसके बर्तन और पूरे घर को भी साफ किया करती थी। एक दिन जब ओकीकू आओयामा की कीमती प्लेटें साफ कर रही थी, तो उसने देखा कि उन 10 प्लेटों में से एक प्लेट कम थी। ओकीकू ने बार बार गिनती करी, पर उसने हर बार 9 ही प्लेट्स गिनी और ये देखकर ओकीकू बहुत ही ज्यादा डर गई। जब शाम को आओयामा घर पर आया और ओकीकू ने उसको इस बारे में बताया, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके अंदर एक ही पल में इतना ज्यादा गुस्सा भर आया कि उसने ओकीकू को उठाकर अपने घर के बाहर वाले कुएं में फेंक दिया और ओकीकू गहरे कुएं में डूबकर मर गई। ओकीकू की मौत इतनी दर्दनाक हुई कि उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाई और आज सदियों बाद भी कई बार रात को उसकी आत्मा कुएं से बाहर निकल आती है
और रोते हुए अपनी मालिक की प्लेटों को गिना करती है। आज भी उसे हर बार सिर्फ 9 प्लेटें ही दिखाई देती हैं और हर बार एक प्लेट को गायब पाकर वो एक दर्द भरी चीख निकालती है। तुमने जरूर ओकीकू की आत्मा को ही उस कुएं के अंदर देखा होगा बेटा। उन आंटी से ओकीकू की कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अपने कमरे में जाकर भी मैं बहुत देर तक अपने बिस्तर पर बैठकर ओकीकू के बारे में ही सोचती रही। जब मैं अपने ख्यालों में गुम थी तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी और मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर झांककर देखा, मुझे एक बार फिर से ओकीकू की आत्मा कुएं के पास बैठी हुई प्लेटें गिनती हुई दिखाई दी।